वेलकम बैक टू SK1 जैसा आपको पता है मेरे तो बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं ऑफ द सेशन 2024 टू 25, लेकिन आफ्टर फ्रॉम 2025 टू 26 जो सेशन हो गया एंड ऑनवर्ड्स यहाँ पे एक नया पैटर्न हमें CBSE के 10th बोर्ड एग्जामिनेशंस को देखने को मिल रहा है। इन दैट अब से 2 बार बोर्ड एग्जाम्स होंगे फॉर एवरी सेशन एंड दिस ये चीज़ एक और बार देखने को मिली गई है। जब कोविड लॉकडाउन ओपन हुए थे तब हमने देखा था कि टर्म 1 एंड टर्म 2 करके 2 बार बोर्ड एग्जामिनेशंस हुए थे, लेकिन वहाँ पे स्टूडेंट्स सिलेबस को ब्रेक कर दिया गया था एंड द स्टूडेंट्स हैड टू सिट इन बोथ द एग्जाम्स एंड इनके कंबाइंड स्कोर्स देखे गए थे एंड उसके हिसाब से हमारे टोटल मार्क्स इवैल्यूएट करे गए थे। लेकिन दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट इन दैट यहाँ पे यू डोंट हैव टू नेसेसरीली सिट इन बोथ दी एग्जाम्स। आप फर्स्ट एग्जाम में बैठ सकते हो एंड सेकेंड एग्जाम में बैठ सकते हो या फिर दोनों में भी बैठ सकते हो। एंड आप अगर दोनों एग्जाम्स में बैठते हो तो हर सब्जेक्ट का जो आपका बेटर स्कोर होगा इन बोथ दी एग्जाम्स वो लिया जाएगा एंड उससे आपके टोटल मार्क्स कैलकुलेट किए जाएंगे। सो दिस इज अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो आई थी उसके हिसाब से टू रिड्यूस द स्ट्रेस ऑफ बोर्ड एग्जाम्स ऑन 10th क्लास के स्टूडेंट्स ये स्टेप लिया गया। सो विच इज़ रादर नाइस स्टेप क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रेस आपका कम कर सकता है जब 2 बार आपके एग्जाम्स होंगे। सो इफ यू आर अफ्रेड कि आपने अपना बेस्ट परफॉर्म नहीं किया पहले एग्जाम में तो ऑब्वियसली सेकेंड एग्जाम दे सकते हो और उसके हिसाब से अपनी बेटर परफॉर्मेंस दे सकते हो इन द सेकेंड एग्जाम। एंड हो सकता है सेकेंड एग्जाम में अगर आपने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया तो आपके उस सब्जेक्ट में जिस सब्जेक्ट एंड दिस इज सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट, इट इज़ नॉट कि आपने फर्स्ट में बेटर ओवरऑल परफॉर्म किया वर्सेस सेकेंड में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो फर्स्ट के मार्क्स नो। इसलिए अगर आपने फर्स्ट में इंग्लिश में बेटर परफॉर्म किए वर्सेस सेकंड तो इंग्लिश के आपके फर्स्ट के ही मार्क्स लिए जाएंगे। अगर आपने सेकंड एग्जाम में साइंस में बेटर परफॉर्म किया तो आपके सेकंड एग्जाम के मार्क्स लिए जाएंगे साइंस में। सो इट इज़ रियली एंड रादर नाइस स्टेप। डिस्कसिंग सम व्हाट डिटेल्स ऑफ इट, जो फर्स्ट एग्जाम होगा वो सेशन 25 टू 26 में स्टार्ट होगा इन द ईयर 2026 फरवरी 17 से लेके मार्च 6 तक एंड जो सेकेंड एग्जाम होगा ये होगा मई से फ्रॉम May 5 टू May 20। सो यहाँ पे उतने गैप्स नहीं मिल रहे। जो गैप्स अगर आपको देखने को मिलता है इन बिटवीन दी एग्जाम्स उतने नहीं मिल रहे। जैसे फॉर इंस्टेंस मेरे सेशन में यहाँ पे हमें हर एग्जाम के लिए इट्स लाइक 5 डेज या फिर मैथ एग्जाम के लिए तो लाइक 10 डेज मिल रहा है। इट्स दी ओनली एक्सेप्शन इज हिंदी जहाँ पे सिर्फ 2 दिन का गैप मिला है, लेकिन इन एग्जाम्स में उतने गैप्स नहीं मिल रहे विच इज़ रादर जस्टिफाइड क्योंकि 2 बार एग्जाम किया जा रहा है। सो दैट इज सेल्फ इनफ रिडक्शन ऑन द स्ट्रेस लेवल्स। पूरा सिलेबस आएगा एंड दोनों एग्जाम में सिलेबस सेम होगा, दोनों एग्जाम में आपके सेंटर्स भी सेम होंगे। जिस स्टूडेंट ने पहले एग्जाम के लिए रजिस्टर नहीं किया है ही विल नॉट बी एबल टू रजिस्टर फॉर द सेकेंड एग्जाम आइदर। ये जो लिस्ट है ऑफ द स्टूडेंट्स दैट विल अपीयर इन द एग्जाम वो उस साल के लेट्स से 2026 की बात करें उससे पहले सितंबर 2025 में लिस्ट फाइनल हो जाएगी। उसके बाद एनी एडिशन उसमें नहीं हो सकता। दैट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु विल बी अपीयरिंग इन दिस एग्जाम। देयर विल बी नो एडिशन आफ्टरवर्ड्स। अगर आपने अपने सारे सब्जेक्ट्स आपने जितने सब्जेक्ट्स सेलेक्ट किए और सारे सब्जेक्ट्स फर्स्ट एग्जाम में राइट कर दिए तो आप सेकेंड एग्जाम में अपने सब्जेक्ट्स चेंज नहीं कर सकते हो, आपको वही सब्जेक्ट्स लिखने होंगे। लेकिन अगर आपका कोई ऐसा है कि आपने सारे सब्जेक्ट्स फॉर इंस्टेंस यू वांट टू चेंज योर सब्जेक्ट्स रियली, क्योंकि यहाँ पे इसमें भी एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है। सो व्हाट यू कैन डू इज कि आप सारे सब्जेक्ट्स राइट मत करो इन द फर्स्ट एग्जाम। आपको किसी सब्जेक्ट का अनश्योर है तो उस सब्जेक्ट को छोड़ दो एंड देन इन प्लेस ऑफ दैट यू कैन राइट फॉर अनदर सब्जेक्ट इन द सेकेंड एग्जाम। तो यहाँ पे सब्जेक्ट्स में भी फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है। द ओनली एक्सेप्शन एज मेंशन बिफोर हैंड इज सारे सब्जेक्ट्स आपने राइट कर दिए तो आपको वही सब्जेक्ट्स सेकेंड एग्जाम में भी लिखने होंगी। So that is another thing that you have to understand about it. As I mentioned, full syllabus होगा and there are total of 84 subjects out of which you can select all from. So those are well some details concerning this, and I hope this does help the students the way it's intended to help them reducing their stress levels. Since 10th के board exam is like the first board exams of students life, well 2 ही board exams होते हैं किसी भी student की life में, 10 के होते हैं 12 के होते हैं। So by the 12th हमें कुछ एक्सपीरियंस हो जाते हैं
but in 10th I think the students are stressed more because there are all these stereotypes regarding board exams and they don't know what is true and what is not true, तो काफी stress होते, and we really hope that this does help students the way it is intended for. That was all for this video of mine, and thanks to all viewers.